students, today we will discuss chapter number 8, A Journey Through States of Water. Introduction. To quench thirst in hot summers, we like to drink chilled water full of ice. अगर हमें हमारी प्यास बुझानी होती है हॉट समर्स में तो हमें चिल्ड वाटर पीना होता है फुल ऑफ आइस से भरा हुआ. आइस इज़ अ फॉर्म ऑफ वाटर टू. आइस जो है वो भी एक वाटर का ही फॉर्म है, बट इट्स नेचर इज़ डिफरेंट. लेकिन उसका नेचर कैसा होता है? डिफरेंट होता है. आइस क्यूब्स फील हार्ड्स टू टच. आइस क्यूब्स जो होती है वो टच करने में हार्ड होती है एंड कैन बी हेल्ड दैम इन हैंड अंटिल दे मेल्ट. और हम उसको अपने हाथ में तब तक रख सकते हैं जब तक वो मेल्ट ना हो जाए. वी गेट आइस क्यूब्स आफ्टर फ्रीजिंग वाटर इन अ फ्रीज़र ऑफ रेफ्रिजरेटर. हमें आइस क्यूब्स कब मिलती है? जब हम उसे रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में रखते हैं फ्रीजिंग वाटर बनने के बाद. व्हेन वी लीव दीज आइस क्यूब्स इन ओपन, अगर हम आइस क्यूब्स को ओपन में रख दें सो दे मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर, तो वो वाटर में मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो जाता है बाय सराउंडिंग हीट. हमारी आसपास की जो हीट होती है उसकी वजह से. दिस प्रूव्स दैट आइस एंड वाटर आर टू फॉर्म्स ऑफ सेम सब्सटेंस. ये प्रूव करता है कि आइस और वाटर जो है वो टू फॉर्म्स है सेम सब्सटेंस के ही. व्हेन वी बॉयल वाटर ऑन गैस स्टोव, अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं गैस स्टोव पर सो इट राइजेस अप इन फॉर्म ऑफ वेपर, तो वो ऊपर इस तरह वेपर के फॉर्म में बढ़ने लग जाता है. दीज वेपर्स आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ वाटर. ये जो वेपर्स है ये वेपर्स भी किसका फॉर्म है? पानी का ही फॉर्म है. वाटर, आइस एंड वाटर वेपर. वाटर हो जाए चाहे आइस है या वाटर वेपर है, ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर होती है. वाटर डिसअपियरिंग एक्ट. वाटर का डिसअपियरिंग एक्ट क्या होता है? वाटर हैज़ द प्रॉपर्टी टू चेंज इनटू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. वाटर की खुद की प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज करने की. ऑन हीटिंग, जब हम उसे हीट करते हैं सो द वाटर टर्न्स इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर. जो वाटर होता है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर. वाटर वेपर दस फॉर्म आर कैरिड अवे बाय एयर. वाटर वेपर जो होता है वो एयर की वजह से उड़ जाता है एंड आर नॉट विजिबल, और वो हमें विजिबल नहीं होता है. हैंस वाटर सीम्स टू डिसअपियर फ्रॉम रूफ टॉप्स. इसलिए जो हमारी छत होती है, रोड्स होती है, उसमें से वाटर क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर इनटू इट्स वाटर वेपर स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. जो कन्वर्जन होता है वाटर का वेपर स्टेट में उसी को हम कहते हैं इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है? When liquid water is converted into steam vapor on heating, it is known as evaporation. जब लिक्विड वाटर जो होता है वो वेपर में अगर चेंज हो जाता है हीट करने पे तो उसी को हम कहते हैं इवेपोरेशन. Therefore, evaporation can be defined as conversion of liquid state of matter into gaseous state on heating. इसलिए हम इवेपोरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये कन्वर्जन है लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में जब हम उसे हीट करते हैं. The process of evaporation plays an important role in our daily life in various ways. जो evaporation की प्रोसेस है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में भी अलग अलग तरह से. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि evaporation जो होता है वो हमें कपड़े सुखाने में भी मदद करता है. कैसे? जो वाटर प्रेजेंट होता है हमारे क्लोथ में वो वेपराइज हो जाता है. वेपराइज मीन्स कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में और एस्केप इनटू द सराउंडिंग एयर, और कहाँ गायब हो जाता है? हमारे आसपास की एयर में. ड्यूरिंग रेनी सीजन के टाइम पे सिटी रोड्स गेट फ्लडेड. सिटी रोड्स फ्लडेड हो जाता है, बाढ़ आ जाती है विथ वाटर. व्हेन द सन शाइन्स, जब सन शाइन करने लगता है तो उसी सेम रोड क्या हो जाती है? ड्राई अप हो जाती है, सूख जाती है. क्यों? इवेपोरेशन की वजह से. सम वाटर गेट्स प्रोकोलेटेड इन द सॉइल एज वेल. और कुछ वाटर जो होता है सॉइल भी एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है. सो डू यू नो वाटर वेपर इज़ एक्चुअली इनविजिबल. वाटर वेपर जो होती है वो विजिबल होती है, बट प्रेजेंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द स्टीम मेक इट विजिबल. लेकिन जो टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर के प्रेजेंट हो जाते हैं स्टीम की फॉर्म में उसे वो हमें विजिबल होता है, वो हमें दिखते हैं. अनदर मिस्ट्री, कंडेंसेशन. पहले हमने पढ़ा एवेपोरेशन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन के बारे में. व्हेन वी पुट आइस कोल्ड वाटर इन अ ग्लास, जब हम आइस कोल्ड वाटर ग्लास में रखते हैं
सो वी सी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड सरफेस। तो हमें ग्लास के आउटसाइड सरफेस पे कुछ स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखने लग जाते हैं पानी की। दीज ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म, वो ड्रॉपलेट्स क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, क्योंकि एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसकी वजह से वो ड्रॉपलेट्स बनने लग जाती है। व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होती है वो कोल्ड सरफेस के कॉन्टैक्ट में आती है, सो इट फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वो क्या बना देती है? वाटर ड्रॉपलेट्स बना देती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट, जो प्रोसेस होती है वाटर वेपर की लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने की, उसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट, एक्टिविटी 1, लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं। ग्लास टम्बलर मतलब आपका ग्लास, उसमें आपको ठंडा पानी लेना है। उस एड अ फ्यू आइस क्यूब्स इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2। देखिए इस फिगर 8.2 में ये ग्लास लिया, इस ग्लास से पानी भरा और इसमें क्या डाल रखी है? आइस क्यूब्स डाल रखी है। तो इसकी तरह आप ग्लास में आइस क्यूब डाल लीजिएगा। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व इट। उसे 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दो और ऑब्जर्व करो क्या चेंजेस आ रहे हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो। सो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इस ग्लास के बाहर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लग जाएगी। वाटर जो होता है आपका वो अभी क्या है? आइस सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा और आपको आसपास बाहर पानी देखने को मिलेगा गिरा हुआ। तो वो क्यों आया? क्योंकि हमारे एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आई, जिसने वाटर ड्रॉपलेट्स बना दिया, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। देन एक्टिविटी 2, टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विथ वाटर कंटेनिंग अ फ्यू आइस क्यूब्स। आपको एक ग्लास लेना है जिसमें आधा ग्लास पानी होगा और उसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल देनी है। कवर इट विथ अ स्मॉल स्टील प्लेट, उसे स्मॉल स्टील की प्लेट से कवर कर दो। देन वेइंग इट ऑन डिजिटल बैलेंस, उसे वे करना है। तो देखिए जब आप पहले वे करेंगे तो उसमें आइस क्यूब्स है, सॉलिड है, तो उसका वज़न ज़्यादा आएगा। जैसे जैसे वो वाटर में कन्वर्ट होता जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उसका वेट क्या होता जाएगा? धीरे 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 कम होता जाएगा। तो ऐसे ही आपको 30 मिनट्स की ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। सो आप घर पे तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास डिजिटल वेइंग बैलेंस है नहीं। सो दिस एक्टिविटी वी विल डू इन आवर क्लास। Next, do you know? The amount of water vapor in the air is also known as humidity. जो वाटर वेपर हमारी एयर में प्रेजेंट होता है उसे हम ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। द डेली ह्यूमिडिटी डाटा फॉर योर एरिया इज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर एंड अदर सोर्सेज। जो डेली ह्यूमिडिटी होती है उसका डाटा आप हमेशा देखोगे कि आपके न्यूज़पेपर में आपको अवेलेबल होता है और कुछ अदर सोर्सेज में भी। कंपाइल द डाटा फॉर द ईयर एंड स्टडी एनी पैटर्न्स इफ प्रेजेंट। डेटा को आपको पूरे साल में क्या डेटा है आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, वो क्या पैटर्न है, कब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, कब कम ह्यूमिडिटी होती है, ये सब आप कंपेयर कर सकते हैं। यू मे नोटिस वाटर ड्रॉपलेट ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। आपने नोटिस किया कि वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है ग्लास टम्बलर की सरफेस पे। दिस अकर, क्यों आई है? बिकॉज वाटर वेपर एयर कम्स इनटू कांटेक्ट विद कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास लीडिंग टू कंडेंसेशन। क्यों आई? क्योंकि जो वाटर वेपर आपकी एयर में है वो किसके कांटेक्ट में आ गई? कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आ गई ग्लास के, जिससे कंडेंसेशन हो गया। एज अ रिजल्ट द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस इंक्रीजेस। इसलिए जो डिजिटल वेइंग बैलेंस था वो इंक्रीज हो गया। हाउएवर वी कैन नॉट कंक्लूड definitively that water is not seeping through the wall of the tumbler or that the water outside is solely due to condensation. लेकिन हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि जो वाटर बाहर था और जो वाटर आपके टम्बलर के अंदर है वो कंडेंसेशन की वजह से है। टू इन्वेस्टिगेट फर्दर वी कैन मॉडिफाई एक्टिविटी 2 हेयर्स हाउ। तो उसके लिए हम एक्टिविटी 2 कर सकते हैं। मार्क द वाटर लेवल, यूज़ अ परमानेंट मार्कर और विजिबल टेप टू मार्क द इनिशियल वाटर लेवल ऑन द ग्लास टम्बलर। पहले क्या वाटर लेवल था आप उसे मार्क कर लीजिए, फिर सेम एक्टिविटी आपको वापस रिपीट करनी है। नेक्स्ट आता है 8.3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर की डिफरेंट स्टेट्स क्या होती है अब हम वो पढ़ेंगे। वाटर इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन आर डेली लाइफ। वाटर एक सब्सटेंस है जो हम 3 डिफरेंट स्टेट्स में स्टडी करते हैं हमारी डेली लाइफ में।
इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आइस, सॉलिड स्टेट में वो आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ऑन हीटिंग द आइस मेल्ट हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में, और अगर हम उसे और हीट करें तो वाटर जो होता है कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। सो आइस क्या होती है? सॉलिड स्टेट, वाटर होता है लिक्विड स्टेट, वाटर वेपर होता है गैसियस स्टेट। तो ये है 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। आइस रिटेन इट्स शेप इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर, आइस जो होती है वो अपना शेप कैसे रखती है? जैसा है वैसा ही उसका शेप रहता है। इन विच इट इज़ प्लेस्ड, जिस कंटेनर में आपने रखा है वो वैसा ही शेप ले लेगी। वाइल वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, और वाटर जो होता है वो कंटेनर का शेप लेता है। आइस डज नॉट फ्लो और स्प्रेड, आइस जो होती है वो फ्लो नहीं होती है, ना ही बहेगी ना स्प्रेड होती है। वाटर फ्लोज एंड चेंजेस इट शेप, वाटर फ्लो भी होता है, बहता भी है और अपना शेप भी चेंज कर लेता है। वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, वाटर का फिक्स शेप नहीं होता है। इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर, वो कंटेनर का ही शेप ले लेता है। इन विच इट इज़ कैप्ड, जिसमें उसे रखा गया है। बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट जो वॉल्यूम होता है वाटर का वो कॉन्स्टेंट रहता है। वाटर ऑल्सो हैज़ द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड वाइल्स कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, वाटर जो होता है उसके पास प्रॉपर्टी होती है स्प्रेड होने की, फैलने की, वाइल कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। देखिए वाटर जो होता है वो स्प्रेड होता है, उसके पास उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। जितना पानी पहले होगा उतना ही पानी आपको बाद में भी मिलता है। वाटर, अगर पानी आपका उतना ही स्प्रेड हुआ है, फैला है, तो पानी जो ग्लास में था वही पानी फैलेगा ना, सो उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है। देन आता है वाटर वेपर, एग्जिबिट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट, वाटर वेपर जो होता है वो स्प्रेड आउट हो जाता है एंड पूरी अवेलेबल स्पेस में जितनी भी जगह है उसमें स्प्रेड होता है। गैसेस डू नॉट पोजेस अ फिक्स शेप, गैसेस का फिक्स शेप नहीं होता है। वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर, वाटर वेपर रूम टेम्परेचर पे भी रहती है। तो दे आर इनविजिबल टू अस, लेकिन वो हमें कैसी होती है? इनविजिबल होती है हमारे लिए। इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, वो एयर में प्रेजेंट होती है हमारे आसपास। वाटर जो इवेपोरेट हो जाता है ड्यूरिंग प्रोसेस, जैसे कि ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, मैपिंग ऑफ फ्लोर्स, कंट्रीब्यूट टू द वाटर वेपर इन द एयर अराउंड अस। इसी की वजह से जो कपड़े सूख रहे हैं, आप फ्लोर पे पोछा लगाते हैं, ये क्या करता है? इसका पानी सूख के कहाँ जाता है? आपकी एयर में जाता है और वही वाटर वेपर बना देता है। नेक्स्ट टेबल 8.3, कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। आपको डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर को कंपेयर करना है। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वो समझिए और अपनी बुक में ये एक्टिविटी फिल कर लीजिए। प्रॉपर्टी, आइस की क्या प्रॉपर्टी होती है? वाटर वेपर की क्या प्रॉपर्टी है? हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है शेप। आइस का शेप कैसा होता है? फिक्स शेप होता है। वाटर टेक शेप ऑफ कंटेनर, हमने जैसे कि पहले पढ़ा था, वाटर लिक्विड स्टेट कैसा शेप ले लेता है? वो जैसा कंटेनर है उसी अकॉर्डिंग वो अपना शेप मेंटेन कर लेता है। सेम विथ वाटर वेपर, टेक शेप ऑफ कंटेनर। सेकंड आता है एबिलिटी टू फ्लो, डज नॉट फ्लो, आइस फ्लो नहीं होती है, वाटर फ्लो होता है और वाटर वेपर भी फ्लो होता है, स्प्रेड हो जाता है और फैलता जाता है। दैन एबिलिटी टू स्प्रेड, डज नॉट स्प्रेड, आइस स्प्रेड नहीं होगा, वाटर स्प्रेड होता है, वाटर वेपर भी स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट आता है हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर। हम स्टेट्स ऑफ वाटर को कैसे चेंज कर सकते हैं? सो वी हैव लर्न दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन, हमने पढ़ा कि वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इफ़ वी हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वाटर वेपर, वी हैव टू सप्लाई हीट टू इट। अगर हमें आइस को वाटर में चेंज करना है, वाटर को वाटर वेपर में चेंज करना है, तो हमें उसे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। वाटर कैन बी चेंज इनटू आइस, वाटर आइस में चेंज हो जाता है बाय प्लेसिंग वाटर इन अ कोल्ड इन्वायरमेंट। अगर हम वाटर को कोल्ड इन्वायरमेंट में रख दें, जैसे कि फ्रीज़र, वाटर फ्रीजेस एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू आइस। जब वाटर फ्रीज होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाता है, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ यू टेक आइस आउट ऑफ द फ्रीज़र, अगर हम आइस को फ्रीज़र से बाहर निकाल दें तो वो मेल्ट होती है, कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। हैंस वी कैन सी दैट वाटर एंड अदर सब्सटेंस चेंज देयर स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग। तो हमने देखा कि वाटर क्या करता है, अपने सब्सटेंस को चेंज कर लेता है, अपनी स्टेट्स चेंज करता है हीटिंग और कूलिंग के अकॉर्डिंग। सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का लिक्विड स्टेट में चेंज होना कहलाता है मेल्टिंग। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड का सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। सो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू चेक द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। तो आपको ये एक्टिविटी फिल करनी है।
फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस इन फिगर 8.3। फिगर 8.3 में आपको एक्टिविटी फिल करनी है एज मार्क्ड ABC एंड 1 2 3, जिसमें आपको कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर बताना है यूजिंग दीज वर्ड्स। मेल्ट्स, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं मेल्ट, लेकिन अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजेस, वो फ्रीज हो जाता है। अब देखिए यहाँ लिक्विड है, सो लिक्विड किस में चेंज होता है? हमें पता है गैस में। अब अगर लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो वो कहलाता है इवेपोरेट्स, और अगर गैस लिक्विड में चेंज हो रही है तो वो कहलाती है मेल्ट्स। तो ये था कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, कि हमारी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन। फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं हमारे वाटर इवेपोरेशन के लिए? वाटर कैन इवेपोरेट फास्टर और स्लोअर डिपेंडिंग ऑन सेवरल कंडीशन। वाटर जो होता है वो फास्टली इवेपोरेट करता है या धीरे धीरे भी, कि उसके पास जो कंडीशन है वो कैसी है। व्हेन द टेम्परेचर हाई है, जब टेम्परेचर हाई होगा सो वाटर मॉलिक्यूल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी और वो फास्टर मूव करेंगे, कॉजिंग दैम टू एस्केप इनटू द एयर मोर क्विकली, जिससे जो पानी है वो एयर में जल्दी से एस्केप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सिमिलरली अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, जैसे कि वाइट पेन, मोर वाटर मॉलिक्यूल्स कैन एक्सपोज टू द एयर, तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आप एयर में एक्सपोज कर सकते हैं, लीडिंग टू फास्टर इवेपोरेशन, जिसमें फास्टर इवेपोरेशन आएगा। एयर मूवमेंट ऑल्सो हेल्प बाय कैरिंग अवे वाटर वेपर। जो एयर मूवमेंट होता है वो भी हेल्प करता है वाटर वेपर को ख़त्म होने में, वाटर वेपर बनने में, दूर ले जाने में। मेकिंग स्पेस फॉर मोर वाटर टू इवेपोरेट, जिससे इवेपोरेट होने के लिए हमें और ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरह से देखें, इफ़ एयर इज़ ऑलरेडी वेरी कूलर, अगर हवा हमारे आसपास ऑलरेडी कूल है, सो वाटर, बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल आर मूविंग रेपिडली, सो इट मेक्स इट ऑलरेडी हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर, तो उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होगी। लास्टली वार्मर वाटर इवेपोरेट्स फास्टर, अगर वार्मर वाटर इवेपोरेट्स है तो वो जल्दी से फास्टली इवेपोरेट कर देगी गर्म हवा में, लेकिन कूलर वाटर है सो मॉलिक्यूल्स रेपिडली मूव करेंगे। बाय अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स वी कैन सी नाउ दे अफेक्ट द स्पीड एट विच वाटर टर्न्स इनटू वेपर। तो इसमें हमने क्या देखा कि किस स्पीड से वाटर जो होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, डू यू नो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ मोर ऑन रेनी डेज। रेनी डेज में जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रेनी डेज ज़्यादा ह्यूमिड होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है बारिश के टाइम। नेक्स्ट टॉपिक इज कूलिंग इफेक्ट। द कूलिंग इफेक्ट refers to how something can make things cooler and earthen pot is great example to explain this. कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो हमें बताता है कि कैसे चीज़ जल्दी ठंडी हो जाती है, और उसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होता है? अर्थन पॉट, मटकी। एन अर्थन पॉट इज़ मेड फ्रॉम क्ले। हमें पता है कि अर्थन पॉट किसकी बनी होती है? क्ले की बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है। विच इज़ टाइनी होल्स इन इट, जिसमें क्या होते हैं? टाइनी होल्स होते हैं। वैन वी पुट वाटर इनसाइड द पॉट, जब हम वाटर को पॉट के अंदर भरेंगे तो सम ऑफ द वाटर सीप्स थ्रू दीज टाइनी होल्स टू द आउटसाइड सर्फेस ऑफ द पॉट। सो पानी कहाँ जाएगा? उन टाइनी होल्स में जाता है, वो उन पानी को चूस लेते हैं जो आउटसाइड सर्फेस ऑफ द पॉट पे पहुँच जाते हैं। एज दिस वाटर इवेपोरेट्स, जब वो वाटर इवेपोरेट्स होता है सो वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। और दिस इवेपोरेशन प्रोसेस, ये इवेपोरेशन प्रोसेस क्या करती है? यूजेस अप हीट फ्रॉम बोथ द वाटर इनसाइड द पॉट एंड द सर्फेस ऑफ द पॉट, मेकिंग रिमेनिंग वाटर इनसाइड द पॉट कूलर। सो वो बाहर इवेपोरेट होगी, बाहर एयर के कांटेक्ट में आती है, सो वो क्या कर देती है? हमारे जो वाटर पॉट के अंदर है उसको वो बना देती है कूलर। सो द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द अर्थन पॉट्स हैपन। सो ये कूलिंग इफेक्ट क्यों हुआ अर्थन पॉट्स में? बिकॉज इवेपोरेशन ने सारी हीट ले ली, हेल्पिंग टू कीप द वाटर इनसाइड नाइस एंड कूल, जिससे हमारे पॉट के अंदर जो पानी था वो अच्छा और ठंडा पानी रहा। उसने क्या किया था? जो वाटर होल्स थे उसमें जो टाइनी होल्स थे, उस टाइनी होल्स ने वाटर एब्जॉर्ब करा, बाहर एनवायरनमेंट में गया, एनवायरनमेंट ने सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली, और जो पानी आपके पॉट के अंदर था वो कैसा हो गया? कूलर। यू ऑल मे बी फेमिलियर विद दिस यूनिक क्ले पॉट विच इज़ कॉल्ड सुराही। इन समर सुराही इज़ यूज टू कीप द वाटर कोल्ड। आप सब इससे फेमिलियर होंगे। सुराही,
ये सुराही क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसमें पानी हमारा ठंडा रहे। नेक्स्ट, दिस एक्टिविटी वी विल डिस्कस इन आवर क्लास। सो हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ 8.7, हाउ डू क्लाउड्स गिव्स अस रेन। क्लाउड्स हमें बारिश कैसे देते हैं? Condensation plays a significant role in the process of bringing evaporated water back to the earth's surface. Condensation जो होता है वो एक significant role play करता है evaporate water को वापस से अर्थ सरफेस पे लाने का। जो पानी हमारा evaporate होकर के आसमान में गया है वही पानी आपका वापस से अर्थ सरफेस पर आता है। When air moves higher above the earth surface, जब एयर हाईली मूव करेगी अर्थ सरफेस पे, so it becomes cooler and cooler, तो वो ठंडी हो जाती है। At a certain height, so एक certain height पे air becomes cool enough for condensation. एयर जो होती है वो बहुत ही कूल हो जाती है कंडेंसेशन के लिए। Then the water vapor condenses into tiny droplets of water and form clouds. So जो वाटर वेपर होती है वो कंडेंस होकर के टाइनी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है और क्लाउड्स बना देती है। मैनी ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर, काफ़ी सारे ड्रॉपलेट्स एक साथ जॉइन होते हैं टू फॉर्म लार्ज साइज ड्रॉप ऑफ वाटर, जिससे लार्ज साइज ड्रॉप ऑफ वाटर बन जाती है। लार्ज ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर टू हैवी, जो लार्ज ड्रॉप्स होती है वाटर की वो बहुत हैवी हो जाती है टू फ्लोट इन द एयर, जो एयर में फ्लोट नहीं कर पाती है। जो क्लाउड्स बन गए हैं आपके, वो क्या करते हैं, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स का जो है वो ऊपर जा कर के धीरे धीरे क्लाउड्स बनाते हैं। जब क्लाउड्स में बहुत सारा पानी भर गया है तो वो हैवी हो गए, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बन गई है। जब वो बड़ी ड्रॉप्स बहुत भारी हो चुकी है, फ्लोट नहीं कर पाती है, तो वो क्या करती है, बिगिन टू फॉल डाउन एज रेन ड्रॉप्स, तो वही ड्रॉप्स बारिश बन कर के नीचे आती है। दिस इज़ नोन एज रेन, और उसी को हम कहते हैं रेन। इफ़ द टेम्परेचर इज़ टू लो, अगर टेम्परेचर बहुत लो है, सो दीज लार्ज ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रीज, तो ये जो लार्ज ड्रॉप्स होते हैं वाटर की वो ठंडी हो जाती है, फ्रीज होती है ऑन द वे डाउन, जैसे जैसे वो नीचे आती है, फॉल एज हेल और स्नो। जो कैसे हो जाती है, देखो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया है तो लार्ज ड्रॉप्स का जो है वो वाटर को फ्रीज कर देगा और वो हेल और स्नो की तरह नीचे आती है। नेक्स्ट आता है आपका वाटर साइकिल। द वाटर फ्रॉम द ओशियन, जो वाटर होता है ओशियन में, एंड द अर्थ सर्फेस इवापोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर, अर्थ सरफेस पे वो इवेपोरेट करता है एटमॉस्फेयर में वेपर की फॉर्म पे, एंड रिटर्न एज रेन, और वापस कैसे आता है, रेन, हेल और स्नो की फॉर्म में, अल्टीमेटली फ्लोइंग बैक टू द ओशियन। और वो सारा पानी कहाँ जाता है, वापस से ओशियन में चला जाता है। और ये जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर है उसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर यूज बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। अब ओशन में इतना सारा पानी है लेकिन ये सारा पानी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर जो है अवेलेबल होता है अर्थ पे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशियन एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। अब जो पानी ओशियन में है वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो ओशियन में ही रहता है। वी यूज़ वाटर, हम वाटर को यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए और काफ़ी सारी अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी। द नंबर ऑफ़ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग, जो लोग हैं पानी यूज़ करने के लिए वो बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द वाटर कॉजेज द शॉर्टेज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो पानी की डिमांड भी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे पानी की डिमांड ज़्यादा होती जा रही है वैसे वैसे वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में वाटर की शॉर्टेज भी होती जा रही है। हैंस इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू यूज़ वाटर वाइजली, कि हम वाटर को अच्छे से यूज़ करें एंड अवॉइड वेस्टिंग इट, और उसे वेस्ट नहीं करें। लेट अस कीप आवर वाटर बॉडीज़ फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, और हमारी वाटर बॉडीज़ को पोल्यूशन से भी बचा के रखें, फ्री रखें। सो देखिए मैंने आपको बताया था ये ओशियन है, इस ओशियन का पानी इवेपोरेट हुआ, वाटर वेपर बनी, वाटर वेपर जा कर के टाइनी ड्रॉप्स बन करके उन्होंने क्लाउड्स बना लिए। ये क्लाउड्स, अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ती गई क्या हो गई, इसमें क्लाउड्स हैवी हो गए, और इवेपोरेशन से जो ये आपके कन्वर्ट होते हैं टाइनी ड्रॉपलेट में, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब इसमें पानी पूरा फुल हो चुका है, ये बहुत हैवी हो गया, तो बारिश आ रही है, और जब ये बारिश आती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आया, सारा पानी कहाँ इकट्ठा हो गया आपका, ओशियन में, तो ये प्रोसेस आपकी कहलाती है कलेक्शन। सो ये क्या है, एक वाटर साइकिल है जो हमेशा चलती रहती है, जिसका फर्स्ट स्टेप है एवापोरेशन, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेज।
सेकेंड आती है कंडेंसेशन, थर्ड आती है प्रेसिपिटेशन एंड फोर्थ इज कलेक्शन. ओके, सो आई थिंक योर चैप्टर इज कंप्लीट. Thank you and have a nice day.